किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुआई के सही तरीके और बीज के चयन के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज हम आलू की बुआई के तरीकों के बारे में बात करेंगे। आलू हम 2 तरीके से बो सकते हैं और जो आलू की आपकी उपज मिलेगी वो आप कौन से तरीके से बोते हैं उस पर बहुत सारा निर्भर करता है। ये 2 तरीके हैं, एक समतल तरीका है जिसको फ्लैट बेड प्लांटिंग कहते हैं और एक रिज और फरो तरीका है जिसको हम मेंड और नाली वाला तरीका कहते हैं। अगर हम फ्लैट बेड में लगाते हैं तो आलू को हल्की निशान बना के, सीधे निशान बना के उसमें आलू रख देते हैं और उसके ऊपर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। और इस तरीके हमें देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि आलू की जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है और जो पानी उसमें जमा हो जाएगा वो नीचे तक मतलब नहीं पहुंचता है। आलू की जड़ों को और कंदों को ऑक्सीजन कम मिलती है। आलू बहुत बड़े नहीं आकार के नहीं होते हैं, अंत में आपको पूरी उपज नहीं मिल पाती है। दूसरा तरीका है रिज और फरो का। इसमें हम ऊंची मेड़ें बनाते हैं मिट्टी को इकट्ठा करके और मेड़ के आगे एक नाली आ जाती है। आलू को हम रिज के ऊपर रखते हैं तो कम से कम सरफेस से 6 इंच नीचे होता है। इस तरीका का फ़ायदा ये है कि आलू को बढ़ने के लिए बहुत जगह मिल जाती है, उसमें ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, उसको नमी अच्छी मिलती है और आपको आलू की जो उपज है और उसकी क्वालिटी है वो बहुत बेहतर मिलती है। बीज का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बीज मिलता है हमें वो अलग अलग साइज़ में मिलता है जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। एक होता है बिल्कुल गोली छोटा साइज़, उसको Z ग्रेड बोलते हैं। उसके बाद ग्रेड A, B, C और D होता है। A ग्रेड होता है 28 से लेकर 35 मिलीमीटर तक, B ग्रेड होता है 35 से लेकर 45 मिलीमीटर तक, C ग्रेड होता है 45 से लेकर 55 मिलीमीटर तक और जो आलू 55 मिलीमीटर से बड़ा होता है उसको हम ग्रेड D में बोलते हैं। किसान आमतौर पर Z ग्रेड का आलू लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो अगर हम 1 क्विंटल आलू लेंगे तो उसमें जो नंबर होता है आलू का वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटे साइज़ में आलू का साइज़ जब बड़ा हो जाता है तो उसमें नंबर कम हो जाता है, इसलिए किसान जो होते हैं वो छोटे आलू पसंद करते हैं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो किसान हैं वो B और C ग्रेड का आलू ही लगाएं क्योंकि इससे उपज अच्छी मिलती है। जो मेड़ से मेड़ का फासला है वो हम रखते हैं 26 से लेके 30 इंच तक, जिसको हम 65 से 75 सेंटीमीटर, और जो आलू से आलू का फासला है वो 6 से 8 इंच रखते हैं जो कि हमारा 20 से लेके 24 सेंटीमीटर तक होता है। जो मैंने आपको बताया इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें जो आलू के बोने का तरीका है उस पर आलू की उपज बहुत निर्भर करती है। अगर हम सही तरीके से आलू लगाएंगे तो हमें अच्छी उपज मिलेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और सिद्धि विनायक ये रिकमेंड करता है कि आप रिज और फरो मेथड को ही फॉलो करें क्योंकि इससे उपज अच्छी मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा तो सिद्धि विनायक हमेशा आपके साथ है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए।